हाँ, सो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या है? देखो, ये अगेन मैंने जैसे इंट्रो में बताया कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इससे पहले जो हमने पढ़ा उसी के टाइप जैसा है, उसी का पार्ट हम बोल सकते हैं। क्यों उसी का पार्ट बोल सकते हैं? क्योंकि पानी आने वाला है इसलिए। देखो क्या है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इन केस, तो वहां पर भी पानी में ही आयोनाइजेशन कहां करोगे? पानी में ही करोगे ना। ओके, सो इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट, वाटर कैसे इन्वॉल्व होगा? एज अ सॉल्वेंट इन्वॉल्व होगा। दिस इज सिमिलर टू दी, देखो लिखा हुआ ही है, दिस इज सिमिलर टू दी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Solvent isomerism differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to a metal ion or merely present as a free solvent molecule is in the crystal lattice। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाय द एक्वा कॉम्प्लेक्स। देखो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है, तो ये पर्टिकुलरली ये कॉम्प्लेक्स है वो वायोलेट कलर का है। ओके, इसमें देखो हाइड्रा आ गया, एक्वा आ गया 6। ओके, तो इसमें एक्वा आ गया। अब एक्वा वहां पर भी है, एक्वा वहां पर भी है, लेकिन वहां पर एक्वा कहाँ है? कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? जैसे अभी आयनाइजेशन किया था तो बाहर वाला जो था जिसका आयनाइजेशन हो सकता है वो इतना कैपेबल था काउंटर आयन, वो अंदर घुस के लिगेंड बन गया। तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन है और H2O6 है, तो यहाँ पर H2O5 हो गए, H2O एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो वो एक कम कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और यहाँ पर कितने थे? Cl3 थे, काउंटर आयन 3 थे क्लोरीन के, तो वो एक अंदर चला गया और बाहर 2 ही रहे। तो एक्चुअल में तो वही रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया आयनाइजेशन में, कि अंदर वाला बाहर जा रहा है और बाहर, अंदर वाला कहाँ चला गया था? मतलब सॉरी, बाहर वाला कहाँ चला गया था? अंदर चला गया था, और अंदर वाला बाहर चला गया था, तो वो आयनाइजेशन था। तो यहाँ पर भी तो सर वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन ये अंदर बाहर जाने वाले में वहां पर H2O नहीं था, यहाँ पर H2O है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज ये भी इसीलिए तो लिखा हुआ ही है, दिस इज सिमिलर टू द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओनली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अंदर बाहर होने में H2O होगा और वहां पर अंदर बाहर होने में H2O होगा नहीं। तो इसी का एग्जाम्पल अगर हमें दे दे, इसी का अगर हमें एग्जाम्पल दे दे और बोले कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, और तुम्हारे ऑप्शन हो, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया हो, तो तुम्हारा ऑप्शन हो, पहला ही ऑप्शन क्या? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और दूसरा ऑप्शन नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो वो चेक करना, डी वाला, वो दोनों ही कहा जाएगा ना, आयोनाइजेशन भी कहा जाएगा और सॉल्वेट भी कहा जाएगा। सर जिसमें H2O आ इसलिए सॉल्वेट टिक कर दे, जिसमें H2O आए उसको सॉल्वेट टिक कर दे, वही तो बोल रहा हूं, लेकिन उसमें साथ में आयोनाइजेशन गिवन हो तो वो ऑप्शन सही है। वही तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पहला ही तुम्हें सॉल्वेट है और तुम सॉल्वेट टिक कर दोगे, लेकिन साथ में लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? सॉल्वेट तो है ही, साथ में आयोनाइजेशन भी है। तो देखो ना, दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब दोनों ही कहा जाएगा इसे, तो इसे दोनों कहा जाएगा, इसे दोनों नहीं कहा जाएगा। तो अगर हमें एक को ही टिक करना तो हमें इसको करना होगा, वो दोनों जिसमें लिखा हुआ है सॉल्वेट और आयोनाइजेशन, जिसमें दोनों ऑप्शन है। नहीं दिया ही नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उस ऑप्शन में से दोनों ही गिवन है, आयोनेशन और सॉल्वेट दोनों गिवन है, तो दोनों में से कौन सा टिक करना है? मतलब कंबाइन नहीं गिवन है, अलग अलग ऑप्शन गिवन है। हाँ, अलग अलग गिवन है, तो दोनों में से कौन सा टिक करना है? और कंबाइन में एक भी गिवन नहीं है, कंबाइन में नहीं गिवन है। तो सॉल्वेट ही करना पड़ेगा। अगर H2O है तो, H2O नहीं है तो आयोनाइजेशन। हाँ यस, अगर दोनों अलग अलग है ऑप्शन में तो कौन सा? H2O है तो H2O मतलब सॉल्वेट, और H2O नहीं है तो आयोनाइजेशन। लेकिन वो तो सिंपल हो गया, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा? कंफ्यूजन क्या इसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं? नहीं। क्या इसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं? हाँ, ये ट्रू और फॉल्स में भी हो सकता है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो ट्रू है वो। लेकिन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज ऑलवेज अ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, फॉल्स। अच्छा सर, म्यूजिक में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है, यस। कोई एग्जांपल देके फिर बोल दे, फिर बाद में रीजन दे दे कि ये आयोनाइजेशन है नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। यस, बन सकता है, बन सकता है। समझ में आया? यस। ओके, तो ये था हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म।
तो इसी के साथ हमारा आइसोमेरिज्म यहाँ पे यस कंप्लीट हुआ। तो क्या क्या समझा हमने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर दो मेनली दो टाइप है आइसोमेरिज्म के, एक तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली जियोमेट्रिक स्पेस से रिलेटेड है। अच्छा, तो उसमें दो हो गए, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। यस, अभी जियोमेट्रिकल में हमने बहुत सारे टाइप्स देखे। ओके, सीस ट्रांसिस ट्रांसिस ट्रांसिस, स्क्वायर प्लेनर के दो देखे एग्जांपल, और एक ऑक्टाहेड्रल का भी एग्जांपल देखा। अच्छा, फिर हमने देखे कौन से ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल के लिए भी हमने क्या देखा, ऑप्टिकल में डाइडेंटेट होंगे, डाइडेंटेट वो मेनली लिखना पड़ेगा तुम्हें, वो क्या होंगे, डाइडेंटेट होंगे। ओके, तो वो डाइडेंटेट हमने लिख दिए, और कौन सा नहीं होगा वो भी लिखना, कौन सा नहीं होगा वो भी लिखना। जैसे हमने एक में पढ़ा क्या कि वहां पर सिस तो है लेकिन ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि बाजू बाजू में तो है, ऑपोजिट में होंगे नहीं, वो भी एमसीक्यू में पूछ लेंगे, और वो थोड़ा बहुत शायद कंफ्यूजिंग हो अगर ध्यान से हमने ना पढ़ा हो तो, लेकिन हमने तो ध्यान से पढ़ा ना। ओके, ये वाला देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ओनली दी सिस आइसोमेरिज्म। तो ये जो हमारा है पर्टिकुलरली ऑप्टिकल, उसमें सिस ही है, ट्रांस है नहीं। तो वो सामने, मतलब ये देखो एडजेसेंट ही है, ये भी एडजेसेंट ही है, क्योंकि यहां से तुम हटाओ, जैसे ये क्लोरीन को यहां डालो, ये ईएन को यहां डाल दो, तो भी क्या हो गया, वो तो सीसी बनेगा। ऑपोजिट कहां कैसे बनेगा, ये 4 में ये 2 Cl साथ साथ में और 2 EN साथ साथ में। अभी इसको तुम यहां डालोगे, इसको मैंने सपोज यहां डाल दिया, EN को ये Cl की जगह डाल दिया, EN और EN, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ट्रांस पॉसिबल नहीं है। यस, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा, उसमें सबसे पहले देखा लिंकेज। लिंकेज कैसा है उसके बेस पे, मतलब कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है उसके बेस पे। ओके, वो हमने डिस्कस कर लिया, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो अगेन लिगेंड ही डिफरेंट है, कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो ही अलग है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा ना, कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एमोनिया, और अभी यहाँ पर एमोनिया के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्रोमियम। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सिंपल है। ओके, मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया, लिगेंड जो मेटल के साथ, जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए थे वो दूसरे के साथ जुड़ गए, और जो दूसरे के साथ जुड़े थे ये यहाँ जुड़ गए। ओके, और फिर आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पूछे तो तुम एटलीस्ट ये याद रखना कि वहां पर तुम्हें दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन होंगे, दो कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ और सिर्फ यही गिवन होंगे कोऑर्डिनेशन में। फिर उसको तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोल देंगे कि ये आयोनाइजेशन हो रहा है, नहीं, आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, भले ही आयोनाइजेशन का अंदर बाहर दिखे। तुम ऐसा बोल सकते हो ना कि सर ये बाहर था, ये अंदर आ गया, ये अंदर था, ये बाहर चला गया। ये अंदर बाहर नहीं हो रहा है, दो अलग कॉम्प्लेक्सेस है। अंदर बाहर काउंटर आयन होता है और लिगेंड होता है, ये तो दो अलग ही कॉम्प्लेक्स है। तो दो अलग कॉम्प्लेक्स के लिगेंड ही चेंज हो गए, तो वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो उसमें हमें क्या मेन चीज क्या याद रखनी है, 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन होंगे। फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो काउंटर आयन लिगेंड बन जाएगा, लिगेंड काउंटर आयन बन जाएगा। और लास्ट में सॉल्वेट, तो सॉल्वेट में सेम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है, लेकिन एक जो हमारा लिगेंड है वो कौन सा होगा, वाटर, मतलब जो अंदर बाहर जाने वाला है वो एक्वा होगा। तो एक एक्वा बाहर चला गया, 2 एक्वा बाहर चले गए, व्हाटएवर, लेकिन एक्वा अगर बाहर अंदर बाहर हो रहा है तो वो आयोनाइजेशन, वो सॉल्वेट भी है और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है। डन, ओके, दैट्स इट आइसोमेरिज्म में।